नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हेमशील ज्योतिष में। हमारे आज के इस वीडियो में हम धनु राशि वालों के लिए 2025 वार्षिक राशिफल लेकर आए हैं। वीडियो के अंत तक हमसे जुड़े रहिएगा। धनु राशि वालों के लिए हम खास उपाय भी बताएंगे जिसे करके आपको लाभ होगा। तो धनु राशि वालों, यह नया साल 2025 आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या कुछ नए परिवर्तन लेकर आएगा, क्या कुछ उपलब्धियां मिलेंगी, किन किन चीजों में सावधानी रखनी है, इन सभी विषयों की हम चर्चा करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। सबसे पहले धनु राशि वालों, इस साल होने वाले बड़े ग्रहों के गोचर की चर्चा कर लेते हैं। शनिदेव 29 मार्च 2025 से अपनी कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति 18 मई 2025 के बाद मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं राहु मई के उपरांत कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और केतु सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो यह गोचर का प्रभाव धनु राशि वालों के जीवन में क्या कुछ लेकर आएगा बता देते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं धनु राशि वालों के स्वास्थ्य का हाल। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नया साल 2025 धनु राशि वालों के लिए मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। हालांकि मई के उपरांत आपको जो पूर्व से चल रही स्वास्थ्य समस्याएं थीं, उनमें आपको लाभ होगा। जिन लोगों को भी उदर जनित विकार थे, उनमें थोड़ी कमी आ सकती है। शनिदेव का गोचर इस वर्ष आपके चतुर्थ भाव में होगा, जिसके चलते आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। भले ही शनि की दृष्टि के कारण कुछ समस्याएं आए, लेकिन देवगुरु बृहस्पति उन्हें ठीक करवाने में भी मददगार बनेंगे। इस तरह से यह वर्ष बीच बीच में कुछ स्वास्थ्य समस्याएं देखने को आपको मिल सकती हैं, लेकिन कोई बड़ी समस्या इस वर्ष आपको परेशान नहीं करेगी। बात कर लेते हैं आपके करियर, आपके जॉब, प्रोफेशन, व्यवसाय एवं शिक्षा की स्थिति। तो करियर के दृष्टिकोण से यह वर्ष अनुकूल परिणाम लेकर आएगा। साल की शुरुआत से लेकर मई मध्य तक देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में बैठकर आपके नौकरी में कुछ बदलाव कर सकते हैं। जो लोग नौकरी के लिए प्रयासरत थे, लंबे समय से बेरोजगार थे, उनको भी इस वर्ष गुड न्यूज मिल सकती है। जो छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह साल आपको अच्छी सफलता दिलवाने का कार्य कर सकता है। नौकरी भी आपकी इच्छा अनुसार लग सकती है। इस वर्ष राहु का गोचर भी मई के महीने तक ऐसा ही संकेत कर रहा है कि आपके मन मस्तिष्क में असंतोष के भाव रह सकते हैं, जो नौकरी को लेकर भी रह सकते हैं। मई के बाद बृहस्पति और राहु दोनों गोचर कर जाएंगे, दूसरी राशि में स्थान परिवर्तन कर लेंगे। मई के बाद नौकरी पेशा वालों के लिए और भी अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा। आप लोग नए नए जगह पर स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है, नई जगह की तलाश कर सकेंगे। साथ ही प्रमोशन इत्यादि का जो लोग लंबे समय से वेट कर रहे थे, उनको भी अच्छी सफलता मिल सकती है, प्रमोशन हो सकता है। इस वर्ष उपलब्धियां तो मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, लेकिन उपलब्धियों को लेकर संतुष्टि के भाव नजर नहीं आ पाएंगे। आपको किसी न किसी चीज का असंतोष रह सकता है। आप लोग इस वर्ष खूब मेहनत करेंगे, तब आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। नौकरी में बदलाव भी संभव है। जो लोग व्यवसाय करते हैं, उनके लिए यह वर्ष मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। इस वर्ष जो लोग व्यवसाय करते हैं, उनको थोड़ा संभल के रहना चाहिए। आंख मूंद पर किसी पर भी विश्वास मत करिएगा। इस वर्ष कामों में धीमापन देखने को मिल सकता है। आप जिनके साथ मीटिंग करने जा रहे हैं या जिन पर आपका काम धंधा निर्भर करता है, उन लोगों का ज्यादा सपोर्ट आपको नहीं मिल पाएगा।
इस वर्ष हो सकता है कोई अपना ही आपको धोखा भी दे दे। व्यापारी वर्ग को इस वर्ष कोई भी नई डीलिंग करने से पहले अधिक सोच विचार की आवश्यकता रहेगी। इन आपके अगर बड़े ग्रहों की गोचर की बात करें तो उनके अनुसार भी इस वर्ष आपको संघर्ष और कठिनाइयां थोड़ी सी आ सकती हैं, लेकिन तब भी व्यापार और व्यवसाय सुचारू गति से चलता रहेगा और मई के बाद का समय जो होगा वह व्यापारी वर्ग के लिए अच्छा रह सकता है। आपको अच्छा मुनाफा प्राप्त हो पाएगा। उपलब्धियां तो मिलेंगी इस वर्ष, लेकिन वही चीज है यहां भी कि आपको पूरी संतुष्टि नहीं होगी, क्योंकि आपको लगेगा कि काश मेरा ये काम हो जाता तो मुझे और ज्यादा प्रॉफिट होता। अगर आपको 100 रुपए भी मिल रहा है तो आपके मन में असंतोष रह सकता है। आपको लगेगा नहीं 100 नहीं 500 होना चाहिए। तो कोशिश करिएगा कि अपनी इस फीलिंग को आप कम और कंट्रोल कर पाए। जो लोग शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वर्ष मई के बाद का समय बहुत ज्यादा अच्छा है। आपको मेहनत करती रहना चाहिए, क्योंकि इस वर्ष सफलता का प्रतिशत ज्यादा दिख रहा है। मई महीने के मध्य भाग के बाद बृहस्पति सभी तरह के विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम देंगे। मई के मध्य के बाद आप लोगों को जीवन में कुछ बड़ा करने का अवसर मिल सकता है। आप लोगों का पढ़ाई में भी ज्यादा मन लगेगा। अब इस वर्ष आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आप जिस भी सब्जेक्ट पर फोकस करके अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आप उसमें उत्तीर्ण हो पाएंगे। यदि आप लगातार ऐसी कोशिश करेंगे तो इस वर्ष आपको उस विषय में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और बहुत अच्छी सफलता भी प्राप्त कर पाएंगे। इस वर्ष आप लोगों की वजह से आपके माता पिता को बहुत प्राउड फील हो सकता है। बात करें अब आपके आर्थिक स्थिति की, तो आर्थिक दृष्टिकोण से धनु राशि वालों यह वर्ष अच्छे परिणाम लेकर आएगा। इस वर्ष धन की कमी आपको नहीं होगी। पूर्व से चल रही धन को लेकर समस्याएं इस वर्ष सुलझ जाएंगी। बृहस्पति का छठे भाव में गोचर ज्यादा अनुकूल तो नहीं है, लेकिन आपको धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि राहु और शनि आपके तृतीय एवं चतुर्थ स्थान में है, जो कि यदा कदा आपको धन प्रदान करवा ही देंगे। मई के मध्य के बाद जब बृहस्पति सप्तम भाव में आएंगे, आपकी लग्न को देखेंगे, साथ ही पंचम दृष्टि से आपके 11वें भाव को भी देखेंगे, जो आपकी आय को बढ़ाने का कार्य करेंगे। एक से अधिक स्रोतों से आपको धन लाभ हो सकता है। व्यापारी वर्ग को भी मुनाफे के योग बन जाएंगे। फिजूल खर्ची से आपको बचना चाहिए। आप सेविंग्स करने में भी साल के मध्य के बाद आप सेविंग्स भी कर पाएंगे और खूब धन जोड़ भी पाएंगे। तो इस वर्ष आपको लाभ उठाना चाहिए। बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ और आपके वैवाहिक जीवन की। तो प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से भी साल का जो मध्य के बाद का अवधि है वह बहुत अनुकूल है। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके लिए मई मध्य के उपरांत का समय बहुत अच्छा है। आपका विवाह होने का पूरा योग बनेगा। आप जिनसे प्रेम करते हैं उनसे ही विवाह करने की इच्छा भी प्रबल होगी। हालांकि साल के जो पहले 6 महीने हैं उसमें आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। अपने शब्दों पर, अपनी बातचीत, अपनी बोली पर आपको संयम रखना चाहिए। बाकी कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि साल के अंतिम छमाही आपके प्रेम संबंध के लिए वरदान साबित होगी और आपका विवाह आदि का भी पूरा पूरा योग बन जाएगा। बात कर लेते हैं जो लोग वैवाहिक हैं उनकी। तो उनके लिए भी जो मई महीने के मध्य तक का समय है वह मिश्रित रहेगा। आपकी बीच बीच में तनातनी हो सकती है या वैचारिक मतभेद उभर सकते हैं, लेकिन मई महीने के मध्य के बाद देवगुरु बृहस्पति, जो आपके लग्न या राशि के स्वामी भी हैं, आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और आपके विवाह के रास्ते खोल सकेंगे। आपके लिए वैवाहिक संबंध भी बहुत ज्यादा अनुकूल होते जाएंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। इस वर्ष आपके घर परिवार में धार्मिक या मांगलिक कृत्य हो सकते हैं। घर में यदि आप काफी लंबे समय से संतान के लिए प्रयासरत थे तो मई महीने के मध्य के बाद आप और आपका जीवन साथी को यह खुशखबरी भी प्राप्त हो पाएगी। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक मामलों में इस वर्ष आप सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। इस वर्ष पारिवारिक निर्णय के लिहाज से आप इस वर्ष कोई महत्वपूर्ण पारिवारिक निर्णय ले सकते हैं, जिसका
जिस पर आपको पूरे परिवार की सहमति भी प्राप्त होगी। बृहस्पति देव की अनुकूलता के कारण आपको पारिवारिक तौर पर ज्यादा उठापटक की स्थिति नहीं रहेगी। पूर्व से जो समस्याएं थी वे मई के बाद सुलझ जाएंगी। घर परिवार में कोई धार्मिक मांगलिक कृत्य की रूपरेखा बन सकती है। हालांकि आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। उनको सेहत से जुड़ी कोई समस्या परेशान कर सकती है, ऑपरेशन तक की नौबत आ सकती है। साथ ही भाई बंधुओं से आपको इस वर्ष कुछ विरोध का सामना करना पड़ सकता है। खास करके जो भी अगर आपका जो सगा कोई छोटा भाई है उसके साथ आपकी तनातनी संभव है मई के बाद से, इसलिए या तो हो सकता है प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर भी विवाद खड़े हो जाएं, तो आपको थोड़ा सूझबूझ से कार्य करना चाहिए। बाकी इस वर्ष का आपको लाभ उठाना चाहिए क्योंकि साल का जो अंतिम छमाही है वह आपके लिए जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नए बदलाव लेकर आएगी। खुशियां ही खुशियां आ पाएंगी। मेहनत करते रहिए, संघर्ष करते रहिए क्योंकि इस वर्ष आपको कई सुनहरे अवसर भी मिलने जा रहे हैं। अब यदि हम खास उपाय की बात करें तो धनु राशि वालों, आप लोगों को भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। साथ ही प्रत्येक गुरुवार को पीले फल या पीली मिठाई मंदिर में चढ़ाना शुभ रहेगा। तो यह था धनु राशि वालों के लिए वार्षिक राशिफल 2025। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।